बंधुओं, शास्त्र में सिद्धांतों का निरूपण होता है। शास्त्र ज्ञान है, ज्ञान रूप हैं। उनके स्वाध्याय से ज्ञान प्राप्त होता है और महापुरुष उनका जीवन यह है चरित्र के समान है। मोक्ष की जब बात होती है तो जैन धर्म में मोक्ष का मार्ग दर्शन, ज्ञान और चरित्र बताया। यानी जीवन में श्रद्धा हो, जीवन में ज्ञान हो, जीवन में आचरण हो, उस व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। अगर इनमें से एक भी नहीं है, मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। ये जो शास्त्र हैं ये ज्ञान रूप है। इनके ऊपर हमारी श्रद्धा है। वह जो ज्ञान है, जब वह आचरण में ढलता है, जिसके जीवन में ढलता है, वह संत या महापुरुष कहलाता है। ज्ञान जीवन में आ गया तो चरित्र साकार हो गया। वह संत है, महापुरुष है। उसका जीवन बार बार वंदनीय है। महापुरुषों की जब बात चलती है, ये महापुरुष हर परंपरा में और आगे कहूँ हर जाति में, हर धर्म में हुए। एक बात इस्लाम की बहुत ही विचारणीय है। इस्लाम में कुछ ग्रंथ हैं, उनको हदीस कहते हैं। हदीस का मतलब है मंगल वचनों का संग्रह है। हदीस में एक बात कही, हमने हर कौम के लिए पैगंबर भेजे। ये समझने की बात है। हमने हर कौम के लिए पैगंबर भेजे। वे पैगंबर उनकी जबान में, यानी उनकी भाषा में लोगों को दीन का, धर्म का रास्ता बताते। अब आप समझो, हर कौम में अगर वो ये कहते हमने इस्लाम के लिए भेजे तो बात कुछ और हो। हर कौम के लिए, वो कोई भी कौम हो, उसके लिए पैगंबर, पैगंबर महापुरुष, परमात्मा का संदेश देने वाले
ऐसे व्यक्ति वे भेजे हैं जो उनकी जबान में, अब आप सोचो, एक व्यक्ति अरब में पैदा हुआ, वो अरबी जानता है, अरबी बोलता है, उसका उपदेश अरबी जानने वालों तक है। हर कौम का मतलब है, जो अंग्रेजी है, संस्कृत है, वो क्या करें? हर कौम का मतलब हर जबान में, यानी जो जहां लोग रहते हैं उनके लिए हमने पैगंबर भेजे, उनके जबान में, उनके भाषा में, जो धर्म का संदेश देते। भाइयों, महापुरुष हर परंपरा में हुए, वर्तमान में भी हैं। कोई भाई पूछ सकता, आज हैं? मैं कह रहा हूं, मेरी सोच और मेरी मान्यता है, आज भी है, पर पहचानने की बात है। पहचान में आए तो व्यक्ति संत समझ आ सकता है, पहचान नहीं आए वो बहरूपिया, ठग और चोर भी हो सकता है। पहचानने की बात उसकी निगाह में, पहचानने वाले की निगाह में। हमारी दृष्टि पहचानने की हो। महापुरुष आज भी संसार में है। तो बंधुओं, हर समय में महापुरुष हुए, हर परंपरा में हुए, और उन सब ने धर्म का सच्चा रास्ता दिखाया। इसलिए मुझे कभी भी संकोच नहीं होता, मैं किसी भी धर्म की, किसी भी महापुरुष की चर्चा निसंकोच होके करता हूं। कई तो बल्कि सोचते हैं और धर्मों को सुनाते रहते हैं, अपनी अपनी सोच। सभी की बातों में जो गुण है वो लेना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। एक महापुरुष की बात जो मैं कर रहा था, वे महापुरुष हुए परम पूज्य परम श्रद्धेय गुरुदेव योगी राज श्री राम जी लाल जी महाराज। निकट के थे, हमारे सामने के थे। वे महापुरुष थे, उनका जीवन बता रहा है उनमें कितनी दिव्यता थी। पहले हम परिचय के लिए उनके जीवन की बात कर रहे हैं। व्यक्ति को जानने के लिए दो पहलू पक्ष हैं। एक है व्यक्ति का शरीर देह यानी व्यक्ति, एक है व्यक्तित्व, उसके गुण, उसकी बातें। तो पहली बात कर रहे हैं, गुरुदेव योगीराज की बात शुरू करूं, दो पंक्तियां। गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में शीश झुकाले। गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में। युवकों के संग में ले ठेले, युवकों के संग में ले, अल्हड़ मस्ती रंग अलबेले, अल्हड़ मस्ती रंग अलबेले। अपने ख्वाब सजा ले, चरणों में शीश झुका ले।
हाँ अपने ख्वाब सजा ले चरणों में, मंडल के सरदार कहाए, मंडल के सर दूर दूर तक ख्याति छाए, दूर दूर तक क्या बड़े ही हिम्मत वाले चरणों में शीश झुका ले। हाँ बड़े ही हिम्मत वाले चरणों में, गुरु योगीराज गुण गाले चरणों में शीश झुकाले, गुरु योगीराज गुण गाले चरणों में। बोलो गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज की। आपने गुरुदेव का बचपन सुना, परिवार को जाना, 3 भाइयों में एकमात्र पुत्र, लाड़ प्यार से पाले गए, बड़े हो गए, युवा हो गए। कुछ प्रकृति की देन होती है, वे शरीर से बड़े बलवान उठे, युवावस्था आई, बहुत शरीर उनका मजबूत और बलवान हुआ। बलवान होना एक गुण है, अगर व्यक्ति गलत रास्ते ना चले तो। उपनिषद में कहा, नाय आत्मा बलहीनेन लभ्य, बलहीन आदमी आत्मा की सिद्धि नहीं कर सकता। आप कहोगे ये अलग चीज है, शरीर अलग है, इससे क्या तात्पर्य है? तात्पर्य की बात तो यह है, भगवती सूत्र में ही जिक्र है। गौतम स्वामी ने पूछा, भगवान किस वर्ण वाले व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त होती, कौन से रंग वाले, गोरा काला आदि? भगवान ने कहा कोई भी वर्ण वाला व्यक्ति मुक्ति पा सकता है। फिर पूछा कौन से संघनन वाला व्यक्ति मुक्ति पा सकता है? तो यहाँ नहीं कहा कि कोई भी संघनन हो, भगवान ने कहा हाँ ऋषभ नाराज संघनन वाला पा सकता है और नहीं। ये क्यों कहा? क्योंकि बलवान व्यक्ति ही वो साधना कर सकता है, साधारण व्यक्ति तो कर ही नहीं सकता। ये जो इतने बड़े बड़े परिचय आए और उन्होंने सहन किए, वो इसी तरह से हुए कि उनके शरीर की क्षमता शक्ति बहुत ज्यादा थी। भगवान महावीर तीर्थंकर तो होते वज्र ऋषभ नाराज संघनन वाले हैं, तभी तो इतने परीक्षा सहन हो गए, अन्यथा कैसे हो गए? साधारण व्यक्ति तो क्या कहूं, सहन कर ही नहीं सकता। राम जी लाल शरीर से बहुत बलवान उठे। परिणाम क्या हुआ? यार दोस्त सबके बनते हैं, बनाते हैं, उनके भी बहुत सारे साथी बने और एक मंडली बन गई दोस्तों की गांव में। उसके प्रमुख और सरदार राम जी लाल थे। इसलिए नहीं कि वे वो चलो नायक है इसलिए मंडली के सरदार बना दिए, शरीर से वो बलवान थे। एक दो बात उनके बल के बताता हूं। एक बार
खेत में गए थे। उनके खेत में एक जंगली भैंसा, वो खेती पकी हुई थी, वो घुस गया और वो खेती खाने लगा। उन्होंने एक ढेला उठा करके उसको भगाने के लिए फेंक कर मारा। ढेला लगा तो चिढ़ गया, स्वाभाविक है किसी को, और वह मारने के लिए दौड़ा। जंगली भैंसा, भैंसा तो वैसे ही बड़ा बलवान जानवर है, और वो जंगली भैंसा, और वो इतनी तेजी के साथ है, रामजीलाल को ख्याल नहीं था कि आ जाएगा, और वो आते उसने टक्कर मारने की जैसी करी, उन्होंने उसके सींग पकड़ लिए। आदमी का झोटे का क्या मेल, पर उन्होंने सींग पकड़ लिए। वो कोशिश कर रहा उन्हें फेंकने की, टक्कर मारने की, और उन्होंने उसको हिलने नहीं दिया। उसने बहुत कोशिश करी, आखिर काफी देर तक जद्दोजहद हुई आदमी की और झोटे की ताकत, क्या आपस में मुकाबला हो सकता है, पर उन्होंने मुकाबला किया, पूरा मुकाबला किया। हर तरह उसके सिर को ऐसे कर, सिंह छोड़े नहीं उसके। उसने बड़ी कोशिश की उठाकर फेंकने की, और आखिरकार उन्होंने जो छोड़ा, छुटा करके ऐसा भाग करके गया, पीछे मुड़ के नहीं देखा। बंद हो, ये बात चर्चित हुई, भाई आदमी इतना भी ताकतवर हो सकता है। बड़ौदा गांव से कुछ दूरी पर एक गांव है, वहां के कुछ पहलवान उस जमाने में प्रसिद्ध थे। बड़ी संक्रांति के दिन आए। बड़ी संक्रांति हरियाणा में मकर संक्रांति को कहते हैं, और उस अवसर के ऊपर गांव के बाहर कुश्तियां होती हैं, जैसे मेले लगते हैं, ऐसा होता है। बड़ी संक्रांति से 2-4 दिन पहले उस पड़ोसी गांव पालू जिसका नाम है, वहां के 5-7 पहलवान आए, और उन्होंने एक लंबी लाठी लेकर के उसके ऊपर लंगोट बांध दिया झंडे की जगह, और बांध करके ले करके गांव में चक्कर लगा दिया। इस बात का सूचक था किसी में दम हो तो कुश्ती कर ले। ये पहलवानों की अपनी निशानी थी, गांव में घुमा दिया। पता चली गया भाई पालू वाले पहलवान आए थे, झंडा घुमा दी, कुश्ती की चुनौती देगी। अब उसका सामना तो वही करेंगे। गांव में जो पहलवान लोग थे, मजबूत लोग थे, रामजीलाल की मंडली इकट्ठी हुई। बोले वे पालू वालों ने हमारे तो सिर के ऊपर से टांग फिरा दी, सामना करो, चुनौती का उत्तर दो। बोले दो भाई। पहले बात होगी। बोले भाई वो पहलवान है। बोले कोई बात नहीं। रामजीलाल ने स्वीकार किया, मैं टक्कर लूंगा। बंद हुआ, बदले में उनको वो लंगोट भेज दिया है, भाई हम तैयार हैं। बड़ी संक्रांति के दिन गांव इकट्ठा होते, गांव में रिवाज है, मेला लगा, वहाँ के पहलवान आए, वहाँ के और लोग भी आए कुश्ती देखने के लिए। सब मतलब आनंद के वातावरण में होता, कोई झगड़ा कुछ नहीं, कुश्तियाँ होंगी, देखने के लिए आए थे लोग। वो आगे पहलवान ये भी इकट्ठे हो गए। हुई पहले छोटे पहलवानों कुश्ती, कोई जीता कोई हारा हुआ। बात आई आखिरी की कांटे की। उनका भी जो श्रेष्ठ और बलवान था पहलवान, वो मैदान में उतारा। इन्होंने रामजीलाल को उतारा, दोनों में कुश्ती हुई। रामजीलाल ने उस पहलवान को उठाकर ऐसा पटका, उसका कंधा उतर गया। दूसरा ने आके उठाया उसको, फिर चारपाई में ढाल के लेके गए। जाते कहा अगर देख भी लिया ना, अब का जिंदा जा रहे हो, अगली बार जिंदा नहीं जाएगा कोई। गांव में रामजीलाल की जैसा रिवाज था, वो सवारी निकाली गाड़ी में बैठा करके। बोले भाई गांव की इज्जत रख दी, कमाल कर दिया भाई। पालू के पहलवान आए थे और ऐसा पटका, उसको कंधा उतर गया उसका। खूब सारी चर्चा रही।
इस बात को अगर आप आध्यात्मिकता से जोड़ेंगे तो सीधे सीधे नहीं, इतनी बात है, शरीर से बलवान थे, बलशाली थे, खाने पीने का भी खूब शौक था। और उस जमाने में हरियाणा में 2 मेले बड़े प्रसिद्ध थे। एक तो जींद के पास गांव में राम राय का मेला, एक है पांडु पिंडारा गांव, एक उसका मेला। ये 2 मेले वहां लगते हैं। रामदयाल की मंडली टोली हर मेले में जाते थे, घूम के आते थे। और कभी कभी टकराव भी हो जाता, कहीं कोई और मंडली किसी गांव की आ जाती, और फिर तो आपस में तन जाते, पीट के आए, पिट के नहीं आए, ऐसी स्थिति थी। बंधुओं, यहां तक बात हुई कि गांव भर में रामजी लाल प्रसिद्ध थे अपनी शक्ति और अपनी ताकत से। जीवन में आध्यात्मिक मोड़ कैसे आया, बदलाव कैसे आया, हमारी बात तो यहां से शुरू होगी। ये तो बात हुई, संसार की बात हुई। बंधुओं, संवत 1911 में गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज का बड़ौदा गांव में चातुर्मास हुआ। ये उनके जीवन का जो अंतिम चातुर्मास था, उससे पहला चातुर्मास था। इसके बाद भिवानी चातुर्मास हुआ, उसमें उनका देवलोक हो गया। ये चातुर्मास उनका विशेष चातुर्मास था, धर्म ध्यान की दृष्टि से भी विशेष था। कई चमत्कार भी हुए चातुर्मास में। और बड़ौदा गांव के जमींदारों में अगर धर्म लगा, इस चातुर्मास से लगा। यहीं से उनको जैन धर्म की लगन हुई, और उन्होंने गुरु महाराज ने चातुर्मास किया भी इसी दृष्टि से था। वे गांव में और तो सब जगह धर्म प्रचार कर लिया, गांव में करना है। संवत्सरी बड़े आनंद के साथ उस चातुर्मास में मनाई गई। संवत्सरी हो गई, पारने हो गए सब। उसके बाद गुरु महाराज माया राम जी दोपहर बाद का समय 3-4 बजे का अपने फट्टे पर, आसन पर विराजमान थे। गांव के 15-20 आदमी, बड़े बुजुर्ग और वो सामने बैठे। महाराज बड़े दया करी, बड़े बड़े धर्म करवाए, बड़े व्रत करवाए, बड़ी मेहरबानी हुई। आपने तो सारे गांव के भाग जगा दिए, आपने तो बड़ा धर्म करवाया, हमने तो पता ही नहीं था। ऐसी बातें लोग कृतज्ञता और धन्यवाद में कह रहे थे, भाई बड़ी मेहरबानी हुई, आपने बड़ा। एक आदमी यूं बोला उनमें से, बोले जी और तो सारा सुधार हो गया गांव का। यहां गांव में एक नौजवानों की टोली है, अगर वो सुधर जाए ना, फिर गांव में फिर सबका सुधार हो गया। गुरु महाराज ने पूछा, कौन है भाई वो टोली के? बोले जी जवानों की टोली है, और उसका जो मुखिया सरदार है वो रामजी लाल है। सब उसके कहे के हैं। कौन है भाई रामजी लाल, किसका है? बोले जी सुखदयाल का। गांव में तो इस परिचय इसी तरह से होता है। बोले जी सुखदयाल का। बोले सुखदयाल कौन सा भाई? बोले जी गंगाराम का। अच्छा, क्या बात है? बोले जी यूं तो कोई शिकायत ऐसी आती नहीं उनकी, किसी का कोई गलत करें, बाकी बस है बहुत मामला, कहीं भी लड़ाई हो जाए, कुछ हो जाए, वो कोई सामना नहीं कर सकता, सारे डर के रहते हैं। अगर आप उनको भी धर्म से जोड़ दो तो फिर गांव का सुधार हो जाए। गुरु महाराज सहज भाव में बोले, भाई मेरे पास लाना। बोले लाना? उसने कौन लाएगा, उसको कौन कहेगा? ना जी ना, हम नहीं कह सकते उसको। अच्छा भाई,
अब थोड़ी सी बात राम जी लाल उसकी टोली की सुन लो। जब गुरु महाराज ने चतुर्मास घोषित किया बड़ौदा गांव का, तो टोली को भी पता चला भाई साधु आएंगे, चमास लगाएंगे, ऐसी भाषा थी। और 4 महीने गांव में रहेंगे। आपस में बोले भाई ऐसा ना हो ये साधु हमारे टोली को तोड़ दें, ऐसा ना हो। बोले फिर क्या करें? बोले भाई एक नेम उठा लो, वहां की भाषा बोले, नेम उठा लो, साधुओं का जाना नहीं, न कोई जाएगा, न उनका उपदेश सुनेंगे, न बात सुनेंगे, न हमारी टोली टूटेगी। सब ने नियम उठा लिया, यानी नियम कर लिया, भाई साधुओं के जाना नहीं और सत्संग सुनना नहीं, जाना ही नहीं, और पक्की इस बात के ऊपर रहेंगे। इनकी तो ये प्रतिज्ञा थे। महाराज यूँ कहते मेरे पास लाना उसको, लोग बोले हम नहीं ला सकते उसको। फिर ये योग संयोग कैसे बना? बंधुओं, शास्त्र में एक शब्द आता है, उसे कहते काल लब्धि। काल लब्धि का जब परिपाक होता है, सहज भाषा में से यूँ कहें, जब कोई समय आता है जीव के कल्याण का, तो वैसे योग बन जाते हैं। काल लब्धि के परिपाक के बिना कोई जीव मोक्ष नहीं जा सकता। काल लब्धि का परिपाक होगा तभी उसमें संयम आएगा, और संयम आएगा साधना होगे। काल लब्धि का परिपाक होगा तभी मोक्ष होता है, अन्यथा नहीं होता। अब इसे सहज भाषा में हम यूँ कहेंगे, भाई जब समय आता ना तो योग संयोग अपने आप बन जाते हैं। अब यहाँ देखें कि क्या योग संयोग बना कि राम जी लाल गुरु महाराज माया राम से कैसे मिले। वहाँ तो नेम उठा रखा, हम जाना ही नहीं साधुओं के। और महाराज बोले भाई उसको लाना, बोले नहीं हम नहीं ला सकते। बोले देखो कभी मिल गया तो फिर हम बात करेंगे। अब कैसे मिले ये बड़ी जानने की बात।